मेरा बेटा बहुत अच्छा कारोबार करता है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी एक सफल और खुशहाल जीवन जिए। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटे की व्यापारिक सफलता पर गर्व महसूस करता है। यह कहानी एक साधारण परिवार से शुरू होकर सपनों की पूर्ति और कठिनाइयों से जूझते हुए अंत में सफल व्यवसाय तक पहुंचने की यात्रा को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक परिवार का समर्थन, मेहनत और समर्पण किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर भाग्यपुर में। यहाँ एक साधारण परिवार रहता था, रामलाल और उनकी पत्नी सविता और उनका बेटा राजेश। रामलाल एक सरकारी कर्मचारी थे और सविता एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा साधारण रही थी, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए प्यार और समर्थन की कोई कमी नहीं थी। राजेश, उनके बेटे, ने अपनी पढ़ाई पूरी की और हमेशा एक उद्यमिता की दिशा में सोचते थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास किया और हमेशा उनकी महत्वाकांक्षाओं को समर्थन दिया। राजेश ने MBA की पढ़ाई पूरी की और व्यापार के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने का निर्णय लिया। राजेश का सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद कई विभिन्न व्यावसायिक अवसरों पर विचार किया और एक उपयुक्त क्षेत्र चुनने की कोशिश की। राजेश का ध्यान एक उभरते हुए ई-कॉमर्स क्षेत्र की ओर गया, जिसे वह एक नई और रोमांचक संभावना मानते थे। राजेश ने एक छोटे से पूंजी के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की। यह एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर था, जिसमें वह विभिन्न उत्पादों की बिक्री करते थे। शुरुआत में व्यापार ने बहुत अधिक लाभ नहीं दिया, लेकिन राजेश ने हार मानने का नाम नहीं लिया। राजेश को व्यापार की शुरुआत में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक थी और राजेश का स्टोर शुरू में ग्राहकों को आकर्षित करने में असफल रहा। इसके अलावा वह तकनीकी समस्याओं, प्रबंधन की कठिनाइयों और मार्केटिंग की समस्याओं से जूझ रहे थे। इन समस्याओं को देखकर उनके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बार बार प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का पूरा प्रयास किया। सविता ने घर के कामकाज में मदद की ताकि राजेश को व्यापार पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का समय मिल सके। राजेश के माता पिता ने उसे कभी भी हार मानने की सलाह नहीं दी। रामलाल ने अपने अनुभव और सलाह से राजेश की मदद की। उन्होंने उसे समझाया कि सफलता एक यात्रा है और असफलताओं से सीखना आवश्यक होता है। रामलाल का कहना था, हमेशा याद रखो बेटा, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सविता ने अपने बेटे के लिए घरेलू मोर्चे पर पूरा समर्थन दिया। उसने राजेश के काम को आसान बनाने के लिए घर के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभाल ली। परिवार के इस सहयोग ने राजेश को मानसिक शांति और ऊर्जा दी, जो उसे अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। राजेश ने हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उसने अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को सुधारा, ग्राहकों की फीडबैक को सुना और अपनी वेबसाइट को तकनीकी दृष्टि से बेहतर बनाने की कोशिश की। उसने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्रचार विधियों का उपयोग किया ताकि अपने स्टोर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। राजेश ने अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और सेमिनारों में भाग लिया। उसने अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया और ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे राजेश के व्यापार में सुधार होने लगा और ग्राहक आधार बढ़ने लगा। राजेश की मेहनत और समर्पण ने रंग लाना शुरू कर दिया। उसका ऑनलाइन स्टोर धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा और ग्राहकों से सकारात्मक फीडबैक मिलने लगा। राजेश ने अपने स्टोर की उत्पाद विविधता बढ़ाई और नए उत्पादों को जोड़कर व्यापार को और भी आकर्षक बनाया। जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ, राजेश ने एक छोटे से गोदाम की व्यवस्था की और एक टीम बनाई जो उसके व्यापार के विभिन्न पहलुओं को संभाल सके।
उसने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और व्यवसाय की संचालन प्रक्रिया को बेहतर बनाया। राजेश की सफलता ने उसके माता-पिता को गर्व महसूस कराया। उन्होंने अपने बेटे की मेहनत और संघर्ष को देखा और उसकी उपलब्धियों पर खुशी जताई। रामलाल और सविता ने राजेश के व्यापार की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपने बेटे को हर कदम पर समर्थन दिया। एक दिन राजेश ने अपने माता-पिता को अपने नए ऑफिस में बुलाया और उन्हें अपने व्यापार की सफलता के बारे में बताया। यह एक खुशी का पल था और परिवार ने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। राजेश ने अपने माता-पिता को धन्यवाद कहा और उनकी मेहनत और समर्थन को सराहा। राजेश की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उसने समाज में भी योगदान देना शुरू किया। उसने अपने व्यापार के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता की। राजेश ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई दान और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्थन किया। राजेश ने अपने व्यवसाय की सफलता को समाज के विकास में योगदान देने के लिए उपयोग किया। राजेश ने अपने व्यापार का विस्तार करने की योजना बनाई। उसने नए बाजारों में प्रवेश किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्पादों की बिक्री शुरू की। उसने अपनी कंपनी को एक वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में काम किया और अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। राजेश ने अपने व्यापार के लिए नए और इनोवेटिव उत्पादों की योजना बनाई और उन्हें बाजार में पेश किया। उसने अपनी टीम को भी मोटिवेट किया और उन्हें विकास की दिशा में प्रेरित किया। राजेश का व्यापार अब एक सफल और प्रतिष्ठित ब्रांड बन चुका था। राजेश की सफलता के साथ परिवार ने भी नए रोल निभाना शुरू किया। सविता और रामलाल ने अपने बेटे के व्यवसाय में सलाहकार की भूमिका निभाई और उसके निर्णयों में योगदान दिया। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से राजेश की मदद की और व्यवसाय की प्रबंधन प्रक्रिया में भी शामिल हुए। राजेश ने अपने माता-पिता के सुझावों को महत्व दिया और उनके अनुभव का लाभ उठाया। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर व्यापार की दिशा तय की और उसे सफल बनाने के लिए एकजुट प्रयास किए। राजेश की व्यापारिक सफलता ने उसे समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। उसकी मेहनत, समर्पण और समाज में योगदान ने उसे एक आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया। राजेश ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जो उसकी सफलता और मेहनत का प्रमाण थे। उसने अपनी सफलता को हमेशा विनम्रता से स्वीकार किया और दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपने अनुभव साझा किए। राजेश ने हमेशा यह कहा कि सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि इसे साझा करने और समाज को लाभ पहुंचाने का भी एक अवसर होता है। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां और असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं और उन्हें पार करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। परिवार का समर्थन, प्यार और समझदारी किसी भी संघर्ष को आसान बना सकते हैं और सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजेश की सफलता की कहानी यह प्रमाणित करती है कि अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने और उन्हें साकार करने के लिए सभी पहलुओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। राजेश की कहानी यह दर्शाती है कि सफल होने के लिए केवल व्यापारिक कौशल ही नहीं, बल्कि परिवार का समर्थन, कठिनाइयों को पार करने का साहस और समाज में योगदान देना भी आवश्यक है। उसके संघर्ष, मेहनत और परिवार की मदद ने उसे एक सफल व्यापारी बनने में मदद की और उसे जीवन की वास्तविक खुशियों को समझने में सक्षम बनाया। राजेश के व्यवसाय की सफलता और परिवार के समर्थन की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, परिवार की मदद स्वीकार करें और समाज में अपना योगदान दें। जीवन में सच्ची सफलता और खुशियां केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि परिवार और समाज के साथ मिलकर कार्य करने से प्राप्त होती हैं।